मेरा सर मेन उद्देश्य है, हम जो रानीगंज में पूरे विधानसभा घूमे हैं उसमें जनसुराज का वर्चस्व पूरे रानीगंज विधानसभा में है। और पहले वाला जो विधायक जी हैं ये आज तक इस क्षेत्र में आने का एक दिन प्रयास नहीं किए हैं। हम लोग पूरे रानीगंज के जनता और जनसुराज के बारे में पूरे रानीगंज लहर हैं। जनसुराज पार्टी के द्वारा परिवार लाभ योजना जो कार्ड बनाया जा रहा है, इनका क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रशांत जी अपना एक विश्वास के तहत एक कार्ड बनवा रहे हैं जिसका कि परिवार लाभ कार्ड नाम दिया गया है। और हम लोग घर घर जाके हर एक युवा जो 18 से प्लस हैं उनका एक सदस्य का घर जाके बनवा रहे हैं। इसमें पहला है बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा रखा गया है शिक्षा, तीसरा किसान का 1000 बच्चे का उच्च शिक्षा के लिए, इसके बाद पाँचवा मुद्दा है परिवार प्लान जो है हमारे युवा जो प्लान कर रहे हैं इसके लिए 12,000 रुपया तक का लाभ सरकार देने जा रही है। यहाँ रानीगंज विधानसभा के लोगों का कहना है कि हम जनसुराज पार्टी नई पार्टी है, हम जनसुराज को ही वोट क्यों दूं? देखिए, जनसुराज पार्टी कहने मात्र नया पार्टी है। प्रशांत जी का विचार में पूरे रानीगंज पूरे जनसुराज में हो चुके हैं बहुत पहले। प्रशांत जी का विचार और पहली बार कोई नेता हमारे बीच आए हैं कि सिर्फ जनता का ही आवाज़ उठा रहे हैं, पार्टी विशेष कहीं नहीं है। पूरे रानीगंज में एक बदलाव का भावना, हम पहले भी कह चुके, बदलाव का भावना है। आप विधायक उम्मीदवार के तौर पे मैदान पे उतरे हैं। हाँ, और क्या लगता है कि टिकट आपको मिलेगी? हाँ, टिकट के लिए तो हम 1 नंबर में रेस में है सर। एक नंबर रेस है। ग्राउंड पे उतर रहे हैं तो पब्लिक का किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक की फुल विचार हमारे साथ है कि रानीगंज में जनसुराज ही आ रहे हैं, क्योंकि पहले वाला विधायक जी जो है आज तक कहीं कोई भी मुद्दा पे ध्यान नहीं दिए। 5 साल अगले 5 वर्षीय तो यही विश्वास में जीता है कि अगले बार हम काम करेंगे। इस बार एक बार आने 5 साल में एक बार भी अपने रानीगंज विधानसभा में कहीं एक बार झलक दिखाने का काम नहीं किए हैं। रानीगंज विधानसभा में खास करके ब्लॉक की अगर बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। यदि आप विधायक बनते हैं तो किस प्रकार की आप सुधार करेंगे? देखिए, एक ब्लॉक ने हम पूरे नीचे सरजमीन से एक गांव से लेके ब्लॉक तक सुधार करने का कार्य करेंगे। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य जो है प्रशांत जी का, और उसी उद्देश्य के तहत हम भी चलने का काम करेंगे। कि सुन लीजिए सर, पहला मेरा मेन मुद्दा रहेगा बेरोजगारी और शिक्षा। सबसे पहले आप किस चीज पे लगाम लगाने का प्रयास करेंगे? भ्रष्टाचार पे, जो कि खुलेआम हो रहा है। रानीगंज की जनता का आपके प्रति क्या विचारधारा है? रानीगंज तो पूरे जनसुराज में पहले से हो चुके हैं और फुल समर्थन देने का इच्छुक है, क्योंकि बदलाव का भावना है हम लोग के बीच। क्योंकि 10 वर्ष में जनता के लिए कोई एक भी योजना नहीं आया है। आज तक एक गांव से गुजरे जिधर से आप सर आए हैं उस रास्ते में कहीं शुद्ध न रास्ता है न तो लाइट नाम योग है। हमारे गाँव में दिन भर लाइट 24 घंटा के लिए गोल हो जाता है कभी कभी। आज न लाइट है न नल जल योजना जो है ये भी पूरे दिखाने के लिए तो पाइप बिछा दिए हैं, लेकिन कहीं इसके ऊपर का आज तक हमारे उधर पानी भी, हम 4 वार्ड में पानी भी नहीं जा रहे हैं। नहीं तो अभी सर अभी 3 वार्ड में यहीं देख लीजिए नल जल के टूटी उखड़ के पहले से गिरा हुआ है। कैमरा उधर करके देख लीजिए। सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मौत होती तो उसका जो इंश्योरेंस वाली जो बात है, जनसुराज पार्टी के द्वारा क्या योजना है? सर, प्रशांत जी का कहना है कि हमारे बीच जो गरीब तबका का टेम्पू चालक, जिसको कि आज तक ठोकर खाने का बिहार में इसके सिवा दूसरा तो कोई एक मात्र छोटा सा रोजगार है टेम्पू, इसी के बहाना बस एक उसका कर रहे हैं, प्रशांत जी कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस 5 लाख का, क्योंकि एक गरीब को जीने का एक सहारा मिल जाए। कहीं रोड पे ठोकर लग के गिर जाता है, कहीं कुछ कोई देखने वाला नहीं है। तो प्रशांत जी का सरकार रहे या जनसुराज आए या ना आए, लेकिन बीमा 5 लाख का अपने तत्व पे काम करने के लिए इच्छुक हैं। यदि सरकार में प्रशांत जी नहीं आते हैं तो ये बीमा का राशि जो बता रहे हैं हाँ, कहाँ से देंगे?
बीमा कंपनी से करवा, अभी हम उनका भरपाई अभी ये कर रहे हैं तो देने का हम तो पहले उसके लिए रेडी कंपनी हैं। के द्वारा मिलके करवाएंगे, है ना? हाँ, कंपनी द्वारा करवा रहे हैं। सरकार बने या ना बने, हाँ, बीमा का पैसा हम भरपाई करेंगे। करेंगे। हाँ, क्या लगता है रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में जनस्वराज की पार्टी के द्वारा जो जनसलाह किस तरह? आज देखिए रानीगंज पूरे क्षेत्र हम घूम के एक एक गली डोर टू डोर हर एक पब्लिक से मिलने का काम किए हैं। सबके मन में एक ही भावना है, प्रशांत जी को लाना है और बेरोजगारी को बिहार से भगाना है। क्या लगता है आपकी पार्टी की सरकार बनने के बाद विकास हो पाएगी? विकास तो मेरा मेन हम विकास के लिए हैं। आज तक हमारे सूत्रधार प्रशांत जी आए हुए हैं, क्योंकि उस गरीब घर से हैं और इस बिहार का एक वो भी लाल है, इसलिए हम एक दुखिया का समस्या दुखिया ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाए। क्योंकि हमरे ऊपर अभी हमको खाना नहीं मिला है तो हमको ही मालूम है कि खाना का दर्द क्या है। आज प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर गया, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चरम सीमा पार किए हैं, इसमें अभी ना तो मेरे हाथ में कोई बागडोर है, ना हम कुछ कर सकते हैं। जब मेरी सरकार, हम पूर्ण रूप से अगर रानीगंज विधानसभा के जनता हमें कार्य करने का मौका प्रदान करेंगे तो हम सबसे पहले ब्लॉक का तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पंचायत में या रानीगंज विधानसभा में 1 रुपया का रिश्वतखोरी लेने का काम पे हम पहले शिकंजा कसेंगे और लगाम लगाएंगे। आप डोर टू डोर लोगों से मिलने जा रहे हैं, हाँ, अपनी पार्टी की प्रचार के विस्तार बताते हैं, उनके बाद भ्रष्टाचार की क्या गुणवत्ता है, किस तरह रोकना है, इस संबंध में लोगों को बताया जाता है क्या? डोर टू डोर बता, पब्लिक खुद हमें बता रहे हैं कि सर्वे करा रहे, उसमें पैसा ठगवा रहे हैं नीतीश जी, और हमारे जो वर्तमान है वो लगाम लगा सकते हैं विधायक, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। आज तक किसी को कोई मतलब ही नहीं है, पार्टी बेसिस पे वोट लिया, घर में जाके सो गया या पटना में जाके सो जाना है, इसके सिवा रानीगंज में कुछ नहीं हो रहे हैं। आज ये जनस्वराज पार्टी के द्वारा परिवार लाभ कार्ड जो बनाया जा रहा है, उसी को देखते हुए आज राजद की पार्टी के द्वारा भी परिवार लाभ कार्ड का योजना, इस संबंध में क्या कहना है? देखिए सर, ये तो एक कहानी जैसा हो गया कि हम अगर शुद्ध रास्ता पे चल रहे हैं, हमारे पीछे कोई गिरते पड़ते अगर आ रहे हैं ना, तो उसका कोई मायना आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा नकल करने का एक प्रयास कर रहे हैं, और नकल भी पूर्ण रूप से आज तक आप करिए नहीं पाया कोई प्रशांत जी का। हमारे सूत्रधार बहुत सुलझे हुए इंसान है, और आज तक सूत्रधार नाम क्यों उनका पड़ा, उनके सूत्र पे कोई नहीं चल पाएंगे। ये एक बहाना है, बहाना तक करने दीजिए, पब्लिक खुद समझ रहा है कि क्या कर रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ राजकुमार पासवान, घर नया भरगमा, वार्ड नंबर 4, और रानीगंज से हम भावी प्रत्याशी हैं।